आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इसके लिए पीएम ने स्वीकृति दे दी है। इस बीच मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर सचिवालय में अहम बैठक किया। पीएम के शीतकालीन यात्रा में प्रवास करने की भी संभावना है। जंगल गए बुजुर्ग दंपति को हाथी ने मार डाला। तो अपर जौलीग्रांट में जंगल गए एक बुजुर्ग दंपति को हाथी ने पटक कर मार डाला। दोनों घास और लकड़ी लेने जंगल गए थे। घटना से मृतक दंपति के घर कोहराम मचा हुआ है। सीईसी की नियुक्ति अदालत की राय बड़ी या विधायिका की शक्ति परखेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून का मामला अनुच्छेद 141 के तहत शीर्ष कोर्ट की राय बनाम विधायिका की कानून बनाने की शक्ति का मामला है। वह इस पर विचार करेगा और इन दोनों में किसकी राय ज़्यादा बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय की है। बागेश्वर नैनीताल मसूरी के लिए हेली सेवा जल्द। देहरादून से बागेश्वर मसूरी व नैनीताल के लिए इसी माह के अंत तक हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए यूकाडा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। निकाय चुनाव की आचार संहिता हटने के तुरंत बाद यह सेवा शुरू हो सकती हैं। मुंबई में HMPV की दस्तक, 6 माह की बच्ची संक्रमित मिली। असम खदान हादसे में एक शव मिला, 8 श्रमिक अब भी फंसे, तलाश जारी है। जीनोम से होगी बीमारियों की भविष्यवाणी, मिलेगा सटीक उपचार। तो भारत में अब बीमारियों की भविष्यवाणी आसान होगी। विभिन्न जन समुदायों से प्राप्त जीनोम का डाटा सार्वजनिक किया जाएगा। दर्दनाक तिरुपति मंदिर में भगदड़, 3 महिलाओं सहित 6 की मौत। तिरुपति मंदिर में बुधवार रात भगदड़ मचने से 3 महिलाओं सहित 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 40 से ज़्यादा भक्त घायल हो गए। हादसा बैकुंठ द्वार दर्शनम का टोकन लेने के दौरान अफरा तफरी मचने से हुई। आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन की तैयारी। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन का तोहफा मिल सकता है। उन्हें 3000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू हो सकता है UCC। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC कानून को लागू करने से पूर्व प्रस्तावित नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी है। शासन के सूत्रों की माने तो इस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लोगों के लिए इसे सरल बनाने के साथ ही शुल्क और जुर्माने की राशि को कम किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार UCC को लागू कर सकती है। भू कानून उल्लंघन के मामले में 50 बीघा जमीन जब्त। तो देहरादून से खबर है। भू कानून उल्लंघन के मामले में शासन से सख्त कार्रवाई की हरी झंडी मिलने के बाद जिला स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है। जिला स्तर से शासन को अभी तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। सुनवाई सज्जन कुमार पर 21 को फैसला संभव है। महिला के फिगर पर टिप्पणी अपराध है। कोटा में 19 साल के छात्र ने जान दी। JPC की पहली बैठक में ही रार। PPP मोड से चलेगा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज। चारा लेने गए दंपति को हाथी ने मार डाला। बगैर 10 साल के शिक्षण अनुभव के भी विश्वविद्यालय में बन सकेंगे कुलपति।
तो विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर जैसे पदों पर भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। कुलपति के लिए अब 10 साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य नहीं होगा। भू कानून उल्लंघन के 6 मामलों में भूमि सरकार में निहित। बीकेटीसी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने में वन टाइम सेटलमेंट की छूट की मांग। पलायन के स्थायी समाधान के लिए हो प्रावधान। 10 साल में हाथी के 194 हमले, 88 की जान गई। सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम और सभी सेवाएं अब एक पोर्टल पर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी और एनआईसी की ओर से विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बोर्ड परीक्षाएं सिर पर और शिक्षक चुनाव ड्यूटी पर। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं। इसी महीने 16 जनवरी से प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। कुछ मामलों में पति पत्नी दोनों की चुनाव ड्यूटी लगी है। इससे परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों को पूरे सेवा काल में मिल सकेगी 3 पदोन्नति। तो प्रदेश में शिक्षकों को पूरे सेवा काल में 3 पदोन्नति दिए जाने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजेगा। पीएम का दौरा तय होते ही हरकत में आए विभाग। सड़कों को चमकाने के साथ सजावट भी करेगा लोक निर्माण विभाग। अस्पतालों में बनवाए विशेष ट्रामा टीमें। आसपास के अस्पतालों में करें समझौता। उत्तरकाशी व नरेंद्र नगर पॉलिटेक्निक में बढ़ सकती हैं सीट। कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। चुनाव प्रचार गरमाएंगे योगी और धामी। तो निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सह प्रभारी रेखा वर्मा समेत केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम व पार्टी सांसद प्रचार गरमाएंगे। प्रदेश भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। नए 28 सीओ को मिली तैनाती, 18 के तबादले। तो हाल ही में इंस्पेक्टर से सीओ बने 28 अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों और विंग में तैनाती दे दी है। चेयरलिफ्ट के क्रेज में जीएमवीएन हुआ मालामाल। तो इन दिनों ओली पहुंच रहे पर्यटकों में चेयरलिफ्ट में घूमने का ज़बरदस्त क्रेज बना हुआ है। पर्यटक चेयरलिफ्ट से ओली के टावर नंबर 10 तक पहुंच रहे हैं। दिन भर यहां सैर सपाटा कर शाम को लौट रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड रखे तैयार, दवा ऑक्सीजन की हो पर्याप्त व्यवस्था। HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए जरूरी कदम उठाए हैं। खांसी जुकाम के मरीज बढ़े, लैब में लटका ताला, निजी में महंगी पड़ रही खून की जांच। सर्दी में तकलीफ दे रहा जोड़ों का दर्द। ITBP के हिमवीरों का साइबर खतरों को लेकर किया जागरूक। UCC पंजीकरण का प्रशिक्षण गंभीरता से पूरा करें। आंगनवाड़ी में 7038 पदों के लिए 6 दिन में 20,000 आवेदन आए। तो 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। नंदा गौरा योजना में 15 तक कर सकेंगे आवेदन। तो नंदा गौरा योजना का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री आर्य ने बताया कि अभी तक इस योजना में 36,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदन की तिथि दिसंबर में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब 15 जनवरी तक इस योजना में आवेदन किए जा सकते हैं। उत्तराखंड को डिजिटल डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होगी ऑनलाइन सेवाएं। तैयारी पूरी। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता। भू कानून के उल्लंघन पर प्रदेश में 243 मुकदमे दर्ज किए गए। नाराजगी के बाद कांग्रेस नेता धीरेन्द्र को मिली बड़ी जिम्मेदारी। शिक्षक संघ चुनाव में मताधिकार को लेकर शासन को भेजा प्रस्ताव।
तो 30,000 से अधिक शिक्षक अगली प्रांतीय कार्यकारिणी का करेंगे चुनाव। हल्द्वानी के सीईओ नितिन लोनी का बागेश्वर में तबादला हुआ। सीएम बोले प्रधानमंत्री ने दिया खेलों को बढ़ावा, स्कूल में खेली कबड्डी राजनीति में आ रही काम। अधिवेशन में भू कानून समेत 3 प्रस्ताव पास किए, पर्यावरण को लेकर काम करें एबीपी। हॉकी खिलाड़ी ऐसे दुष्कर्म में आरोपी को जल्द सजा मिले। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मनु शिवपुरी ने हरिद्वार में नाबालिग हॉकी खिलाड़ी के साथ कोच के दुष्कर्म की घटना की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने घटना का संज्ञान मिलने पर त्वरित कार्रवाई कर आरोपी या कोच की गिरफ्तारी की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले को शॉर्ट टर्म अदालत में निस्तारण किया जाएगा, जबकि उसमें तेज़ी भी आई है और जो अपर्याप्त है उसमें और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सज़ा हुई। आयोग ने 71 पदों पर चयन के परिणाम जारी किए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से मानचित्रक प्रारूपकार परीक्षा 2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से मानचित्रक प्रारूपकार परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन 29 मई 2023 को किया गया था। आयोग की ओर से उत्तराखंड वन विभाग में मानचित्रकार के पदों पर 29 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। वहीं उत्तराखंड शहरी विकास विभाग में मानचित्रकार पदों पर 12 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। उत्तराखंड कृषि विभाग में मानचित्रक के 17 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग में प्रारूपकार के 4, उत्तराखंड संस्कृति विभाग में मानचित्रकार के 1 पद पर, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में मानचित्रकार के 13 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अस्पताल में बिना इलाज लौटे रोगी। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो दक्षिण मध्य रेलवे में 4,232 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 77 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। HPPSC में 65 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड में 432 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। MKVVCL में 36 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। IIT में 34 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जौलीग्राम में बुजुर्ग दंपति को हाथी ने मार डाला, फरवरी तक वन पंचायतों के पुनर्गठन के निर्देश दिए। आटा चक्की मिल में मिस्त्री पंखे से लटका मिला। तो विकास नगर से खबर है, स्मैक की तस्करी के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया। घना कोहरे के दौरान जबरन न करें वाहन का संचालन। तो इन दिनों देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में छा रहे घना कोहरे को देखते हुए RTO शैलेश तिवारी ने वाहन चालकों से जबरन वाहन का संचालन न करने की अपील की है। RTO की ओर से बचाव एवं सुरक्षात्मक उपाय की जानकारी दी गई, ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। मौसम ने बदली करवट, सर्द हवा का सितम। तो प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन भर धूप खिल रही है। हालांकि देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाए रहने के साथ ही दोपहर बाद आसमान में बादल मंडराने लगे हैं। जेल से बाहर आया बिल्डर, वापस मांगी जमीन। तहसीलदार को दिया 2.5 करोड़ का चेक बाउंस, मुकदमा दर्ज हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी जीजा को 20 वर्ष का कारावास हुआ। चॉकलेट का लालच देकर बच्चे का अपहरण, महिलाओं ने पीटा। तो डोईवाला से खबर आई है, 6 वाहन सीज 61 के चालान किए गए। तो देहरादून से खबर आई है, स्मार्ट सिटी की बात तो शहर भी स्मार्ट होना चाहिए। सरकार को नहीं दिखा शहर का बदहाल सार्वजनिक परिवहन। निर्दलीय प्रत्याशी के पोस्टर हटाने पर हंगामा हुआ। तो देहरादून से खबर आई है, दून को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, संवारेंगे। तो भाजपा महापौर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा और पदयात्रा कर जनता से वोट मांगे। शहर में प्रतिवर्ष लगाए जाएंगे 2.5 लाख पौधे। निकाय चुनाव में धामी के साथ योगी भी करेंगे प्रचार।
उत्तराखंड में 11 से चुनावी माहौल गरमाएगी भाजपा। शिक्षक संघ चुनाव में मताधिकार को लेकर शासन को भेजा प्रस्ताव। दंपति की मौत से गांव में मातम। आसन बैराज में जर्जर पुलों पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। एक दिन पहले नेपाल से आई नौकरानी से दुष्कर्म। 26 को लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। दावे फाइलों में कैद, बाघ चढ़ चुका पहाड़। देश विदेश के पर्यटक करेंगे टिहरी के गांवों की सैर, विलेज टूरिज्म से संवरेगी तस्वीर। उत्तरकाशी में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना की अधूरी सुरंगें होंगी बंद। माघ मेले के लिए सजने लगा रामलीला मैदान। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले 7 छात्रों का रिजल्ट किया निरस्त। गढ़वाल विश्वविद्यालय के मुख्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण में विश्वविद्यालय की ओर से गठित समिति ने निर्णय लिया है। इनमें कुल 22 परीक्षार्थियों में से 7 के सेमेस्टर परीक्षा फल निरस्त कर दिए हैं। इस संबंध में गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने आदेश जारी किया। परीक्षा समाप्त होते ही गढ़वाल विश्वविद्यालय के रिजल्ट भी घोषित होने शुरू। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं बुधवार को समाप्त हो गई। बीते 14 दिसंबर से यह परीक्षाएं शुरू हुई थी। वहीं बुधवार को परीक्षा समाप्त होने के साथ ही विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग द्वारा बीएससी योगी साइंस तृतीय सेमेस्टर, इंटीग्रेटेड 5 वर्षीय एमएससी बायोटेक्नोलॉजी तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फल भी घोषित कर दिए गए। स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देगी कंपनी। जहर खुरानी गिरोह ने टिहरी के युवक का सामान लूटा। 400 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रामीण की आस में फेरा पानी गटके 1.20 लाख। ढाटमीर गांव में आग लगने से 2 मकान जलकर खाक हो गए। तो प्रोला से खबर आई है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी करेंगे साइबर सुरक्षा का निःशुल्क कोर्स। पूरा हुआ बद्री केदार मंदिर समिति का कार्यकाल, सीईओ ने शासन को भेजी रिपोर्ट। 124 ग्राम पैरेरियों को 1 वर्ष से नहीं है मिला मानदेय। तो तहसील पौड़ी में सेवारत 124 ग्राम प्रहरियों को 1 साल से मानदेय का इंतजार है। ग्राम प्रहरियों ने कहा कि वह पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। ओली में स्कीइंग का 3, 7 व 14 दिनी प्रशिक्षण शुरू हो गया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म गिरफ्तार। तो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लामबद्ध हुए शिक्षा मित्र। तो शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित अध्यापक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लामबद्ध हो गए हैं। ईपीएस पेंशनरों को न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन दी जाए। तहसीलदार को दिया 2.5 करोड़ का चेक बाउंस, मुकदमा दर्ज किया। आयरलैंड के खिलाफ रन बटोरेंगी राघवी बिष्ट। अस्थायी कर्मचारियों के 1 टाइम सेटलमेंट की मांग। बोर्ड परीक्षा परिणाम खराब रहा तो होगी कार्रवाई। तो जनपद देहरादून के जिन विद्यालयों का उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के परिणाम खराब आया तो उन विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के दावे या फाइलों में कैद, बाघ चढ़ चुका पहाड़। बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पहुंचे रेडियोलॉजिस्ट। वहीं खबर रही है, गर्म पानी से जंगली सुअर के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, रेफर किया। कॉर्बेट के कालागढ़ में मृत मिला हाथी। छत से गिरकर घायल हुए व्यक्ति की मौत हुई। नैनीताल में बाइक रपटने से एक युवक चोटिल हो गया। कोतवाल को नहीं कानून की मूलभूत जानकारी। हाई कोर्ट के नवनियुक्त न्यायमूर्ति नैथानी का शपथ समारोह आज। तो हाई कोर्ट के नवनियुक्त न्यायमूर्ति आशीष नैथानी गुरुवार सुबह प्रातः 10:15 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। वाहनों की लाइट व ब्रेक में मिली खामियां। हाईवे पर पेड़ कटने से जाम
बाजार में रैली से पहिए थमे। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नाबालिग से दुराचारी को 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई। भारत नेपाल सीमा पर दरकी पहाड़ी झूलाघाट जौलजीबी मार्ग बंद हो गया। एक दिन पहले नेपाल से आई नौकरानी से दुष्कर्म। तो बनबसा चंपावत से खबर है। नगर के व्यापारी के घर में झाड़ू पोछा करने वाली नेपाली युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि पत्नी ने उसे शराब पिलाई और फिर व्यापारी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया है। आरोपित फरार है। प्रेमी प्रेमिका में हुआ विवाद तो चारपाई में लगा दी आग। तो रुद्रपुर से खबर है। प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंची प्रेमिका का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद प्रेमिका ने आपा खो दिया और चारपाई पर आग लगा दी। किसी तरह लोगों ने आग बुझाई। बुधवार को नगर निवासी युवती अपनी सहेली के साथ आवास विकास में अपने प्रेमी के घर पहुंची। इस दौरान प्रेमी उसे पहली मंजिल के कमरे में लेकर गया जबकि सहेली नीचे खड़ी रही। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई। इस बीच प्रेमी कमरे से जाने लगा तो प्रेमिका ने अपना आपा खो दिया और चारपाई पर आग लगा किचन में गैस सिलेंडर का पाइप खोल आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। यह देख प्रेमी ने उसे पकड़ लिया। इस बीच घर से हंगामे की आवाज़ और धुआं उठता देख स्थानीय निवासी कमरे में पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड के आने के से पहले ही आग बुझ गई थी। चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। खटीमा के राममूर्ति कुशवाहा NCLT के न्यायाधीश बने। चंपावत के जंगल में मिला बाघ का शव। 951 ग्राम चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। बनबसा ITI की भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा। HMPB को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। पैया पौड़ी क्षेत्र में जोड़े में घूम रहे गुलदार ग्रामीणों में दहशत है। समायोजित शिक्षा मित्रों ने उठाई पुरानी पेंशन की मांग। रिस्पन्ना फ्लड जोन की बस्तियों पर अब ध्वस्तीकरण की तलवार। देहरादून में भूमिगत सड़कों के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी। अलर्ट, तिब्बत की तरह आने वाला भूकंप बड़ी तबाही लाएगा। तिब्बत में मंगलवार सुबह आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के पैटर्न में वैज्ञानिकों ने बड़ा बदलाव पाया। आमतौर पर भूकंप की तरंगें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, लेकिन इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर गई। हिमालयी रीजन में दक्षिण की ओर आबादी ज़्यादा होने के कारण इस पैटर्न के भूकंप ज़्यादा नुकसान करेंगे। हालांकि 50 साल पहले किन्नौर के भूकंप की तरंगें भी उत्तर से दक्षिण की ओर गई थी। ताज़ा पैटर्न को देखते हुए भूकंप को लेकर ज़्यादा जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। रोपवे निर्माण को नए सिरे से होंगे टेंडर। राष्ट्रीय खेल देखने के लिए छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। नशा तस्करी का आरोपी 11 साल बाद गिरफ्तार हुआ। पिंजरा बंद मिलने पर ग्रामीणों ने वन आरक्षी को पीटा। तो बेताल घाट से खबर रही है। ओखलडुंगा में मंगलवार महिला को वन जीव ने मार डाला था। ग्रामीणों का आरोप, रात को लगाए पिंजरा वन विभाग ने कर दिया बंद। बनबुलपुरा हिंसा के आरोपी जावेद की जमानत मंजूर हुई। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, कलाकारों ने जमाया रंग। हल्दू चौड़ उत्तरायणी महोत्सव का हुआ आगाज। जाम लगने पर याद आया डायवर्जन। 50,000 का इनामी 11 साल बाद दबोचा गया। नेट JRF छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बनने और शोध कार्य में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और CSIR नेट एवं JRF परीक्षाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। किशोरी से दुराचार में जीजा को 20 साल का कारावास हुआ। नशा तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें। मसूरी के CKMT में लिया जाएगा सस्ता शुल्क। जॉलीग्रांट बुजुर्ग को हाथी ने मारा। कार की टक्कर मारने वाले वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो विकास नगर से खबर रही है।
बच्चों के लिए धौला तप्पड़ में खुलेगा विद्यालय। कनिष्ठ अभियंता से होगी 1.20 लाख की वसूली। 400 ग्राम चरस के साथ एक गिरफ्तार, तो उत्तरकाशी से खबर रही है। 115 पेटी शराब के साथ एक पकड़ा गया। थराली में दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार हुआ। 100 कर्मचारियों की भर्ती को आई 356 एजेंसी, पात्र सिर्फ 2। तो जिले के सरकारी अस्पतालों में 100 कर्मचारियों की भर्ती के लिए 356 एजेंसियां आ गई हैं। स्कूलों में खेली कबड्डी राजनीति में काम आ रही। भू कानून के उल्लंघन पर 50 बीघा जमीन जब्त हुई। उत्तराखंड में 46 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले हुए। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपी मोड पर देने का विरोध किया। सरकारी फीस पर होगी पढ़ाई। डीएम ने बंद पड़े राइफल क्लब को सक्रिय किया। लाल डांग का गेंद मेला 12 से लगेगा। बादल से दिन में ठंड से कांपे लोग। तो धर्मनगरी में बुधवार को दिन में शीतलहर चलने, कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से लोग ठंड से ठिठुर गए। झबरेड़ा में दादा पोता विकास की लड़ाई में आमने सामने आए। देश ही नहीं राजनीति भी हैं पुरुष प्रधान। रुड़की में हादसे के बाद रोडवेज बसों का रूट डाइवर्ट किया। 71 पदों का चयन, परिणाम जारी हुआ। जेई से होगी 1.20 लाख की वसूली। तो पेयजल लाइन निर्माण में अनियमितता मिलने पर डीएम ने की कार्रवाई। तो गोपेश्वर से खबर आई है। आबादी का दायरा बढ़ा और सुविधाएं सिमट गई। 16वीं गढ़वाल राइफल्स और एवा नोएडा सेमीफाइनल में पहुंचे। प्रदेश के खिलाड़ियों को नौकरी और निःशुल्क प्रशिक्षण की मिल रही सुविधा। ओली में स्कीइंग प्रशिक्षण शुरू हुआ। आपके स्कूल कॉलेज आएगी प्रचार की गाड़ी, बुक करा लो सीट। राष्ट्रीय खेलों में छात्र छात्राओं को जोड़ने के लिए युवा दिवस से होगी पहल। आंगनवाड़ी और सहायिकाओं को जल्द पेंशन देने की तैयारी है। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने में वन टाइम सेटलमेंट की मिले छूट। संघों के विवाद व काम निपटने को जीटीसीसी ने मोर्चा संभाला। नौ पॉलिटेक्निकों में बढ़ेगी 20 सीटें। मेडिकल कॉलेज को पीपी मोड पर देने का विरोध किया गया। पुरानी गंग नहर को फिर से चालू करेगा सिंचाई विभाग। चीनी मांझे से बुजुर्ग और बच्चा घायल हो गया। तो रुड़की से खबर आई है। मूल निवास व सख्त भू कानून का समर्थन किया। शीशम की लकड़ी चोरी कर भाग रहे 2 युवक पकड़े गए हैं। 2.5 साल पहले डाली गई नई पाइप लाइन जगह जगह हो रही लीक। हल्द्वानी में कड़ाके की सर्दी, मुक्तेश्वर से कम रहा दिन का पारा। बाघ के हमले में महिला की मौत से फूटा गुस्सा, वन आरक्षी को पीटा। बनबुलपुरा हिंसा के आरोपी की जमानत मंजूर हुई। सड़क किनारे ट्रॉले खड़े कर माल उतारने पर परिवहन विभाग सख्त हुआ। मतपत्र दिए जाने से पहले मतदाता की पहचान उचित तरीके से करें। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ के खिलाड़ी छाए। सेरी गांव में आपदा प्रभावितों के विस्थापन का रास्ता साफ हुआ। ट्रांसफार्मर का बॉक्स फटा, 4 घंटे बिजली ने रुलाया। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। कार की टक्कर से स्कूटी सवार घायल हो गया। तो रानीखेत से खबर आई है। अल्मोड़ा में 21 बच्चे हैं अति कुपोषित। एसएसजे में 15,500 विद्यार्थियों ने नहीं बनाई एबीसी आईडी। 4 काउंसलिंग फिर भी 12 स्कूल शिक्षक विहीन। तो जिले के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की कमी बनी हुई है। 12 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं होने से विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं।